आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है द लेक। इससे पहले भी हम लोग लेक के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, देख चुके हैं वीडियोस में, लेकिन काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि इसकी पोजीशन कब होगी या फिर ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में और कितना हम लोग जान सकते हैं। सभी के मन में क्यूरियोसिटी आपकी रहती है हमेशा, क्योंकि लेक अपने आप में एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुका है और आज हम लोग फिर से उसी प्रोजेक्ट के अंदर खड़े हैं। तो अभी हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, देखेंगे कि कौन से टावर का पोजीशन हमारा सबसे पहले होने वाला है और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। तो सर गाइज, सबसे बड़ी खासियत इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ये है कि ये अंदर से नो व्हीकलर जोन है। आप अंदर अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इसकी फैसिलिटीज़ को। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप अगर पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका किड्स प्ले एरिया आपको अलग से सेपरेट दिया हुआ है, सीनियर सिटीजन्स के लिए सिटिंग एरिया आपको सेपरेट दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपका एडल्ट्स के लिए खेलने के लिए अलग से एरिया है, और जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, आपके किड्स पूल, आपके हर एक कैटेगरी की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ का जो, अगर मैं क्लब हाउस की भी बात करूँ तो यहाँ का क्लब हाउस अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। एक ऐसी जगह जो आपको अंडर द रूफ आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, और उसका जो एरिया है वो कम से कम 55,000 स्क्वायर फीट के आसपास का उसका एरिया है। 55,000 स्क्वायर फीट गाइस, ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है। और जितनी भी फैसिलिटीज़ आप इस पूरी टाउनशिप के अंदर देखते हैं तो वही फैसिलिटीज़ आपको सारी की सारी एक रूफ़ के अंदर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग अपना टूर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे लेक के बारे में और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके 1885 स्क्वायर फीट के फ्लैट की तरफ और देखेंगे कि हमारा 1885 स्क्वायर फीट का फ्लैट कैसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका 4850 स्क्वायर फीट का फ्लैट। और गाइस, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं एंड में पेमेंट प्लान के बारे में भी डिस्कशन करूँगा और प्राइस के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत एक आइडिया ज़रूर लेंगे। चलिए प्लीज़। तो गाइस, ये है आपका 1885 स्क्वायर फीट का फ्लैट, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो हम लोग उसका सैंपल देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस एरिया का डिफाइन कर देता हूँ कि आपका जो टावर है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है, और आपकी जो एंट्रेंस है वो आपकी ऐसी ग्रैंड लेवल की एंट्रेंस रहेगी जैसे कि आप किसी 5 स्टार होटल्स वगैरह में जाते हैं। और जहाँ पर आपकी मेरे सामने की तरफ जो एरिया रहेगा वो आपका गेट का एरिया रहेगा, जहाँ से आप बेसिकली एंट्री करते हैं। रिसेप्शन एरिया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिसेप्शन एरिया है, ये सेम टू सेम रहने वाला है। और यहाँ से जब हम आएंगे तो गाइस आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी 3 लिफ्ट दी हुई है, जिसमें से एक सर्विस लिफ्ट होगी और 2 पैसेंजर लिफ्ट होती हैं। और एक फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट्स होते हैं, 2 लेक फेसिंग होंगे और 2 नॉन लेक फेसिंग होंगे। तो गाइस, जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे आते हैं तो दिस वुड बी योर एंट्रेंस, और यहाँ से आपका फ्लैट बेसिकली स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हमारा फ्लैट स्टार्ट होता है तो इसके साथ में आप, दिस वुड बी योर फर्स्ट बेडरूम। और अगर आप इस रूम का साइज भी अगर देखेंगे तो इस रूम का साइज भी जो है वो काफ़ी ओपन और काफ़ी खुला डुला इसका साइज़ है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके साथ आपको एक वाइड बालकनी भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। अगर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये एक हाई राइज प्रोजेक्ट है, तो आप जितनी हाइट पर जाएंगे तो आप अपनी बालकनी पे बैठ करके आसपास के नज़ारे का उतना ही लुत्फ उठा सकते हैं। तो गाइस, आपका हर एक बेडरूम जो है वो आपका ड्रेसिंग एरिया के साथ अटैच है, अगर आप 1885 स्क्वायर फीट का यही वाला फ्लैट लेते हैं तो जैसे जैसे इसका साइज़ घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा तो आपको एमिनिटीज़ भी जो है वो उसी हिसाब से घटती और बढ़ती रहेंगी। अगर आपने ध्यान दिया होगा इसकी फ्लोरिंग की तरफ, तो इसकी जो फ्लोरिंग है वो आपकी इटालियन मार्बल की फिनिशिंग के साथ जो टाइल्स आपकी लगाई गई है वो वाली है, और ये भी काफ़ी प्रीमियम आपकी क्वालिटी है। आपका ड्राइंग और डाइनिंग वाला एरिया, और अगर आप देखेंगे तो दिस वुड बी योर ड्राइंग एरिया और लिविंग एरिया, एंड दिस वुड बी योर डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला एरिया भी हमें काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस दिया गया है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से हम आगे आएंगे तो हमारे डाइनिंग एरिया के जस्ट अपोजिट आपका किचन एरिया आ जाता है। और जो किचन एरिया पे अगर आप देखेंगे तो किचन एरिया भी, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि किचन हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें काम करते हुए मूव करने के लिए दिक्कत ना हो, तो वो उसी हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। आपकी कैबिनेट्स एंड कबर्ड्स वगैरह आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं सारी की सारी आपको एज इट इज़ लगी लगाई मिलेंगी, और जितने भी इसके कबर्ड्स हैं या फिर कैबिनेट्स हैं ये आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किचन एरिया आपका एज इट इज सेम टू सेम रहने वाला है दोस्तों।
फिर हम जब ड्राइंग और डाइनिंग एरिया से थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पर आपका ये वाला एरिया पड़ता है, जिसे हम एज अ स्टोर रूम, एज अ पूजा रूम, जैसे भी आप यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों ये आपका दूसरा बेडरूम है, जिसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको जो है अटैच वॉशरूम प्रोवाइड करवाया गया है, और इसके साथ ही आपको ड्रेसिंग एरिया भी इसमें देखने को मिल जाता है। इस रूम के साथ आपको जो है बेसिकली बालकनी नहीं प्रोवाइड करवाई गई है, इसमें आपको विंडो प्रोवाइड करवाई गई है। और ये जो विंडो है ये भी आप देखेंगे इससे आपका व्यू ब्लॉक नहीं होता है, आपको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है यहाँ से देखने पर। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप इसके हाईएस्ट फ्लोर के ऊपर है या फिर अबव 4th फ्लोर या 5th फ्लोर है, तो आपका जो व्यू रहेगा दैट इज वेरी इनक्रेडिबल। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे रहेंगे दोस्तों, ये आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है, जिसमें अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। दिस वुड बी योर मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम के अंदर हम लोग आपको वुडन की फ्लोरिंग लगा करके दे रहे हैं। और हमारा मास्टर बेडरूम भी जो है उसकी अपनी अलग से सेपरेट बालकनी है, और बालकनी का भी साइज जो है वो काफी अच्छा और काफी स्पेशियस है। अभी हम जो फ्लैट देख रहे हैं दोस्तों, ये फ्लैट आपको एज इट इज मिलने वाला है, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ओमेक्स जो है वो फेमस है अपने एक्चुअल फ्लैट दिखाने के लिए, ना कि कोई सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो आपका सैंपल फ्लैट आप देखते हैं उसको सैंपल ना बना करके हम लोग एक्चुअल दिखाएं, ताकि आपको पता लगे कि आपका जो फ्लैट है वो एक्चुअल में आपको क्या डिलीवर होने वाला है। तो दोस्तों ये आपका 1885 स्क्वायर फीट का फ्लैट था। अब हम इसके बाद देखेंगे 4850 स्क्वायर फीट का फ्लैट, और उसके साथ साथ हम लोग आपसे पेमेंट प्लान के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि इसमें और कौन कौन से पेमेंट प्लान्स हैं हमारे पास, और किस में हम लोग जाना हमारे लिए किस में ज़्यादा फायदेमंद बात साबित हो सकती है। तो चलते हैं 4850 स्क्वायर फीट इजाबेला टावर। तो गाइज़ जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी हम लोग 4850 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी देखेंगे। तो इस वक्त हम लोग 4850 स्क्वायर फीट के फ्लैट के बाहर खड़े हुए हैं। ये इजाबेला के नाम से टावर है कंपनी का, और ये बहुत ही आइकनिक टावर है। अगर आप इसको बाहर से भी देखेंगे तो काफ़ी मतलब लग्जरियस स्टाइल में इसको बनाया गया है। ये ओवल शेप में है बेसिकली, और सामने की तरफ आपका जो है वो बेसमेंट के लिए कार पार्किंग का एरिया भी जो है बनाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि 25 एकड़ की टाउनशिप है, और 25 एकड़ की टाउनशिप के अंदर हमारी 25 एकड़ की ही बेसमेंट में कार पार्किंग भी रहने वाली है। तो हम लोग अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये टावर भी क्या हम जो पहले अभी जो देख करके आए हैं उसी के जैसा है या कुछ डिफरेंस है। तो दोस्तों ये वाला जो एरिया आपका अभी आप देख रहे हैं, ये आपका पेरिफेरी रोड रहेगा पूरी टावर के सराउंडिंग्स में। आपका ऐसे ही बाहर की तरफ एक ड्रॉप पॉइंट बनेगा, जिसमें आपका ड्राइवर, आपका कलीग या फिर आपका फ्रेंड जो है वो आपको यहाँ पर ड्रॉप करेगा। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो आपकी रिसेप्शन का एरिया जो है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले 1885 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट में देख करके आए, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही ऐसा ही एरिया रहने वाला है। बस इसमें अभी सोफे वगैरह हमने नहीं लगाए हैं, तो क्योंकि इसका पोजीशन अभी थोड़ा रुक करके मिलेगा आपको। तो गाइस वो कमी भी इसकी आपकी कुछ टाइम में पूरी हो जाएगी। सामने की तरफ आपको 2 लिफ्ट मिल जाती है, इसमें से एक पैसेंजर लिफ्ट होगी और एक सर्विस लिफ्ट होगी। और इस फ्लैट की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें सिर्फ एक फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं, और इसका जो साइज़ है वो 4850 स्क्वायर फीट का इसका साइज़ आ जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई घर परचेज करते हैं इतना बड़ा, तो उसमें सर्वेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो गाइस दिस वुड बी योर सर्वेंट एरिया, या आपका सर्वेंट क्वार्टर है। अगर आप देखेंगे तो सर्वेंट क्वार्टर भी जो है इसका काफ़ी ओपन और काफ़ी खुला डुला यहाँ पर दिया गया है, और उसका अटैच वॉशरूम भी इसमें आपको साथ के साथ देखने को मिलता है। और जैसे मतलब आपका जो सर्वेंट है वो यहाँ से, जैसे वो आपका यहाँ पर रह रहा है, तो उसको यहाँ पर एक एक्सेस दिया गया है आपके किचन एरिया में जाने के लिए। तो आपका जो सर्वेंट रहेगा वो यहाँ से आएगा और अपना इस एरिया से मतलब यहाँ से अपना दरवाज़ा खोलेगा
और अंदर किचन की तरफ चला जाएगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है उसका ही। तो दोस्तों जब हम यहाँ से सर्वेंट क्वार्टर को ख़त्म करेंगे तो हम चलते हैं इसके मेन एंट्रेंस की तरफ। तो दोस्तों ये आपके फ्लैट की मेन एंट्रेंस रहने वाली है। और ये जो एंट्रेंस भी अगर आप देख रहे हैं जिस लेवल की उन्होंने ये बनाई है या जिस लेवल का ये फ्लैट बनाया हुआ है यहाँ पर, तो आप उसको देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 4850 स्क्वायर फीट अगर इसका एरिया है तो 4850 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया आपका एक कनाल से लगभग थोड़ा सा बड़ा है, 200 या 250 स्क्वायर फीट थोड़ा सा बड़ा है। तो ये वाला आपका जो है ये ड्राइंग एरिया, ड्राइंग और लिविंग एरिया में काउंट हो जाता है ये वाला एरिया। और सामने की तरफ आपका जो है डाइनिंग एरिया आ जाता है। और आप देखेंगे कि काफ़ी ओपन और काफ़ी खुला डुला एरिया यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। गाइस डाइनिंग एरिया के साथ में आपका जो है किचन एरिया आ जाता है। तो दिस वुड बी किचन एरिया। अगर आप किचन एरिया भी आप देखेंगे तो आपको सेम टू सेम एज इट इज मिलने वाला है। और सेम आपकी कैबिनेट्स एंड कबर्ड्स रहेंगे, सेम आपकी मतलब जो है आपकी दोनों तरफ आपकी किचन रहेगी। और इसमें भी आपको जो है मूव करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सर्वेंट यहाँ से आएगा, अपना काम करेगा और ख़त्म करके वापस चला जाएगा। तो ये उसके लिए हमने एक एक्सेस बनाया हुआ है। तो गाइस ये आपकी बालकनी रहेगी, खुली डुली बालकनी आपकी एज इट इज रहने वाली है। और बालकनी का भी जो साइज़ है आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ओपन और कितना वाइड एरिया यहाँ पर हमने बालकनी के लिए आपके लिए रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसके बेडरूम्स। बेसिकली 4 बेडरूम 4 वॉशरूम और विद आपका सर्वेंट क्वार्टर और अटैच वॉशरूम आपका सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो गाइस दिस वुड बी योर फर्स्ट बेडरूम एरिया। और अगर आप इस एरिया की तरफ भी आप देखेंगे तो ये आपका जो बेडरूम है वो कितना ओपन और कितना स्पेशियस है उसको आप देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ भी आपका जो है अटैच वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको विंडोज भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो दिस वुड बी ड्रेसिंग एरिया। और यहाँ पर आपका जो है वो अटैच वॉशरूम आ जाता है जो कि आपका काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस देखने को मिलता है आपको। फिटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो फिटिंग्स भी इसमें काफ़ी मतलब जो भी जितनी भी आप फिटिंग्स देख रहे हैं सारी की सारी आपकी काफ़ी ब्रांडेड और ब्रांड लेवल की फिटिंग्स आपको देखने को मिलती है। जब हम इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ आपको जो एरिया देखने को आपको मिलता है ये वाला एरिया आप इसे एज अ पूजा रूम कंसीडर करना चाहें तो एज अ पूजा रूम कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज ये ओपन एरिया है, आप इसे इसी एरिया को अगर स्टडी एरिया में कन्वर्ट करना चाहें तो आप स्टडी एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आएंगे इसके मास्टर बेडरूम की तरफ जो कि आपका सेकेंड बेडरूम आ जाता है। तो मास्टर बेडरूम में आपको वुडन की फ्लोरिंग आपको देखने को मिलती है। इसके साथ आपका अटैच वॉशरूम भी आ जाता है और इसके साथ अलग से अटैच बालकनी भी आ जाती है। सामने की तरफ आपको इसमें अलमीरा का भी प्रोविजन आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको कंपनी जो है अलमीरा लगा करके देती है जो कि आपकी एक ही बेडरूम में आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों दिस वुड बी वॉशरूम। और वॉशरूम का भी अगर आप आइडिया लेंगे तो यहाँ पर आपका जो है काफ़ी ओपन साइज इसमें देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आपको जो है आपका बेडिंग टब वगैरह सब कुछ इसमें आपका इजीली लग जाता है। शावर एरिया इसमें आपको अलग से प्रोवाइड करवाया गया है। और मतलब मास्टर बेडरूम का जो आप वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इन्होंने स्पेशियस इसमें आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर मैं इसकी बिल्डर क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी जितने भी आपकी विंडोज़ हैं या डोर्स वगैरह हैं तो ये सारे के सारे आपके यूपीवीसी डोर्स हैं, आपके साउंड प्रूफ ग्लास आ जाते हैं ये वाला। और जितना भी आप वुडन का काम देख रहे हैं सारे का सारा आपका प्रीमियम वुडन का स्ट्रक्चर इसमें आपको देखिए। मास्टर बेडरूम से निकलने के बाद अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। और थर्ड बेडरूम की तरफ जाने से पहले देखेंगे कि इसमें आपको जो है अलग से पाउडर रूम भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो जैसे कि आपके गेस्ट वगैरह होते हैं या फिर आपके गेस्ट के साथ कुछ बच्चे आए हुए होते हैं तो वो ये वाला एरिया यूज़ कर सकते हैं अपने मतलब वॉशरूम के लिए, वो ये वाला यूज़ कर सकते हैं एरिया। तो जब हम इस पाउडर रूम से बाहर निकलते हैं तो साथ में ही हमारा जो है एक अटैच आपका बेडरूम आ जाता है।
तो बेडरूम का भी साइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस है। जैसे कि अभी हमने 2 बेडरूम देखे हैं, तो हम जो 2 बेडरूम और देखने वाले हैं उनका भी साइज जो है वो बिल्कुल एज इट इज वैसा ही रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसके वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी आपका जो है काफ़ी मतलब आप देखेंगे तो काफ़ी स्पेशियस इसमें दिया हुआ है। और जो भी टाइल्स वगैरह भी आप देख रहे हैं, जो भी आप इसके अंदर सामान लगा लगाया देख रहे हैं, ये सामान आपका एज इट इज लगा लगाया आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि टाइल्स के कलर में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, बाकी आपको जो क्वालिटी जो होगी वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि ओमेक्स का सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट आ जाता है द लेक। तो दिस वुड बी योर, अगेन मैं जैसे कि बात कर रहा था कि ये वही एरिया है जैसा हमने उस तरफ देखा था। तो इस एरिया को भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने इसे स्टोर रूम बनाना है, स्टडी बनाना है या पूजा रूम बनाना है, तो वो आपकी मर्जी है। तो गाइस अब हम आए इसके 4th बेडरूम में, और अगर आप 4th बेडरूम भी देखेंगे तो 4th बेडरूम का जो साइज है वो भी काफ़ी ओपन और काफ़ी स्पेशियस इसमें देखने को मिल जाता है। और अगेन इसके साथ अटैच वॉशरूम भी आपको देखने को मिलता है, और इसका भी वॉशरूम का भी साइज वैसा ही है जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले अदर सेकंड बेडरूम में हमने जो देखा था। इसका भी 4th बेडरूम का भी जो वॉशरूम है वो सेम टू सेम वैसा ही आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आपका शावर एरिया अलग है, और आपका बेडिंग टब के लिए अगर आपने यूज़ करना है वो वाला एरिया भी इसमें आपको अलग से मिल जाता है। और इसके साथ भी आपको जो है अटैच बालकनी मिल जाती है इसकी सेपरेट। सामने की तरफ आपको जो टावर्स दिख रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले उन्हीं टावर्स में हम लोग घूम करके आए हैं, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा का सारा आपका कवर अप हो जाएगा। अब जब तक आपको पोजेशन मिलेगा इस टावर का, तब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा विद क्लब हाउस एंड ऑल। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो फ्लैट देखा है, मैं आपसे मतलब अभी मैंने इसकी लाइट्स ऑन करवाई है। अभी तक हम इस फ्लैट को देख रहे थे बगैर लाइट के। अब सनलाइट में जितनी सनलाइट अभी इसकी जो अभी तक हमने जितनी भी फ्लैट की वीडियो देखी है इस वाले की, तो जितनी भी आपने इसमें लाइटिंग देखी है वो सारी की सारी सनलाइट थी। और अभी इसकी जो लाइट्स इसकी प्रॉपर ऑन मैंने करवाई है, तो आपको एक डिफरेंस दिखाना था, तो डिफरेंस भी आप अभी देख सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये फ्लैट? 4850 स्क्वायर फीट का फ्लैट था ये वाला। इससे पहले हमने 1885 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट देखा है, और हमने मतलब इस प्रोजेक्ट की बहुत बार विजिट भी करी है। बहुत से लोगों ने इसका बेनिफिट भी उठाया है, और काफ़ी इसमें बुकिंग्स भी करी हैं, और काफ़ी लोग अभी इसके पोजेशन का भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका आपका जो इंतज़ार था पोजेशन के लिए वो ख़त्म होने वाला है अब। और पोजेशन आते आते मतलब इसमें काफ़ी हमने मतलब डिफरेंसेस देखे हैं प्रोजेक्ट में। जब इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी मैंने इसकी तब भी वीडियो बनाई थी, और आज जब ये पोजेशन पर आने वाला है मैंने इसकी तब भी एक वीडियो बनाई है। और इसमें अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ मतलब इसमें डेवलपमेंट काफ़ी हमने इस प्रोजेक्ट में देखी है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको ये बताते हुए कि हम लोग इसके फर्स्ट टावर का पोजेशन भी देने वाले हैं काफ़ी जल्दी। तो द लेक अपने आप में बहुत ही आइकनिक प्रोजेक्ट है, और वन ऑफ द मोस्ट लग्जीरियस प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, अगर मैं कहूँ ऐसा तो गलत नहीं होगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था इसके पेमेंट प्लान के बारे में। तो पेमेंट प्लान इसमें हमें अभी कुछ पेमेंट प्लान्स थे, जैसे कि मैं आपसे बता रहा था कि हम सभी जानते हैं कि इसमें 3 तरह के पेमेंट प्लान होते हैं हमारे। कंस्ट्रक्शन लिंक जो कि अब कन्वर्ट होकर के टाइम लिंक में चेंज हो गया है, फ्लेक्सी पेमेंट प्लान और डाउन पेमेंट प्लान। फ्लेक्सी में आपका क्या होता है कि आप 50% पेमेंट कंपनी को आप अभी अपफ्रंट कर देते हैं, और 50% पेमेंट एज अ डेवलपमेंट या एज अ कंस्ट्रक्शन लिंक आप कंपनी को पे करते हैं, या एज अ टाइम लिंक जो भी आप कंपनी से डिस्कस करते हैं या कंपनी आपको बताती है। और डाउन पेमेंट में क्या होता है कि आप अपनी पेमेंट मतलब जितना भी आपका फ्लैट का प्राइस है उसका 95% आप कंपनी में पे करते हैं, 5% आप जो है वो आप कंपनी में तब पे करेंगे जब कंपनी आपको पोजेशन देती है। लेकिन इसमें लोगों का सवाल ये होता है कि हम लोग बाकी के 2 पेमेंट प्लान क्यों चूज़ करें जब हम टाइम लिंक या कंस्ट्रक्शन लिंक में जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी दे देती है, और वो डिस्काउंट कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होता है कि वो कितना देना चाहती हैं। वो कुछ 4 से 5% भी हो सकता है, और 9 से 11% भी हो सकता है, या 8 से 11% भी हो सकता है। तो वो उसके लिए एक बार आपको मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा कि हम अभी कितना डिस्काउंट आपसे ले सकते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद हम एक और पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे आपसे, जिसको हम लोग 40-60 पेमेंट प्लान के नाम से भी अब जानने लगे हैं। उसमें कंपनी आपको एक ऑप्शन दे रही है कि आप 40% पैसा अभी कंपनी में जमा करवा दीजिए और 60% जो बाकी बच गया है वो आपने कंपनी में तब देना है जब कंपनी आपको आपके फ्लैट की कीज़ आपको हैंड ओवर करती है। तो ये जो पेमेंट प्लान है वो इतना बेहतरीन पेमेंट प्लान है कि लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर आपने मान के चलिए कि अगर आपने कोई 70 या 80 लाख रुपए का कोई फ्लैट परचेज़ करा है, तो 70-80 लाख रुपए में से आपने सिर्फ उसका 40% अभी देना है, 60% आप उसको तब देंगे जब कंपनी आपको आपके घर की चाबियाँ आपके हाथ पर रखती है। तो है ना बहुत ही बढ़िया बात। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पेमेंट प्लान का बेनिफिट भी ज़रूर उठाएं, और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ मेरा नंबर डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा, आप मुझे उस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कुछ भी, कभी भी। मैं जब भी उस मैसेज को देखूंगा उसको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। हो सकता है शायद मेरा फ़ोन नॉट रीचेबल जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगर आपका मिस कॉल अलर्ट मेरे पास आता है तो मैं आपको कॉल बैक ज़रूर करूँ। अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको शुरू से लेकर के अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने में कुछ चेंज मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वीरेन रुद्राक्ष एम्पायर से आपसे फिर मिलता हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।